रोज़ एक जैसा नाश्ता बना के अगर आप बोर हो गए तो आज मैं आपको कच्चे आलू का टेस्टी नाश्ता बताऊंगी। आपने फ्रेंच फ्राइज तो खाया ही होगा। ये कुछ वैसा ही है पर रिंग शेप में, मगर टेस्ट में उससे कई ज़्यादा क्रिस्पी है। एकदम पार्टी स्नैक्स है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगा। मैं इसे खा के भी बताती हूँ। है ना कितना क्रंची। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, मैं रश्मि और आपका स्वागत है रे किचन में। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। गैस पे मैंने पैन चढ़ाया है, तो सबसे पहले हम इसमें 2 बड़े चम्मच के करीब बटर डालेंगे। बटर से हमारी जो रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। आप चाहो तो यहाँ पे तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आँच को मैंने मीडियम फ्लेम पे रखा है। जैसे ही बटर पिघल जाए हम इसमें 1 छोटा चम्मच लहसुन का पेस्ट डालेंगे। लहसुन को हम बटर के साथ हल्का सा भून लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है, बस इतना भूनना है कि इसका जो कच्चापन है वो चला जाए। आप चाहो तो यहाँ पे लहसुन को कद्दूकस करके या फिर छोटे छोटे पीसेस में भी कट करके ले सकते हैं, और अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसे ना डालें। लहसुन यहाँ पे अच्छे से भून गया है, तो अब हम इसमें तीखेपन के लिए 1 छोटा चम्मच चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे। आप चाहो तो यहाँ पे कूटी हुई काली मिर्च या फिर हरी मिर्च का पेस्ट भी डाल सकते हैं, और तीखापन आप यहाँ पे अपने पसंद अनुसार कम या ज़्यादा रख सकते हैं। अब हम इसमें आधा कप पानी डाल देते हैं और साथ ही में स्वादानुसार नमक भी डाल देते हैं। इसे हल्का सा चला लेंगे। जब तक पानी में उबाल आ रहा है हम बाकी की प्रिपरेशन रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मिक्सी का जार लिया है और साथ ही में यहाँ पे मेरे पास आधा कप सूजी यानी कि रवा है। इस रेसिपी के लिए आप मोटी वाली या पतली वाली कोई भी क्वालिटी की सूजी ले सकते हैं। फाइनली इसे हमें ग्राइंड करके लेना है, क्योंकि सूजी को अच्छे से पीस कर हमें उसका पाउडर बनाना है। पीसने के बाद आप देख सकते हैं कि कितना फाइन पाउडर बना हुआ है। यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। ये कच्चे आलू है। इनका छिलका उतार कर मैंने इन्हें पानी में रखा था, जिससे कि ये काले नहीं पड़े। तो अब हम आलू के पीसेस कट करेंगे रफली। मैं यहाँ पे आलू को जो है मिक्सी में ग्राइंड करके लेने वाली हूँ। आप चाहो तो यहाँ पे उबले हुए आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कच्चे आलू से ये ज़्यादा क्रिस्पी बनता है और ज़्यादा खस्ता बनता है। और अब हम इसे पीस लेते हैं। पीसने के बाद आप देख सकते हैं इस तरह की उसकी प्यूरी यानी कि पेस्ट बन के रेडी है। तो अब हम इसे साइड में रखते हैं और पानी को चेक कर लेते हैं। पानी में अब उबाल आ चुका है, तो सबसे पहले हमने जो सूजी को ग्राइंड करके पाउडर बना लिया है उसे डाल देते हैं, और इसी के साथ हम जो हमने आलू को पीस कर पेस्ट रेडी किया है उसे भी डाल देते हैं। और इसे लगातार चलाते रहना बहुत ज़रूरी है। इसे तब तक हम चलाएंगे जब तक कि सूजी और आलू पूरा पानी सोख ना ले और ये इकट्ठा होकर एक डो की तरह ना लगने लगे। आप चाहो तो यहाँ पे कद्दूकस करके भी आलू का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट कद्दूकस करने से होगा ये कि उसे पकने में ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हम यहाँ पे कच्चे आलू का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस तरह से अगर पेस्ट बना के लेते हैं तो बहुत ही जल्दी आलू पक जाएगा, तो हमारा टाइम भी बचेगा, साथ ही में मेहनत भी कम लगेगी। तो लगभग 3 मिनट हो गए हैं और जो पूरा मिक्सचर है उसने पैन को छोड़ दिया है, साथ ही में ये इस तरह से फोल्ड हो रहा है और एक डो की तरह बन गया है। तो अब हम करेंगे, गैस को ऑफ कर देंगे, इसे हल्का सा फैला देते हैं और इसे ढक देंगे और अपनी भाप में इसे थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पे मैंने गैस को ऑफ किया है। तो लगभग 5 मिनट हो गए हैं और ये जो मिक्सचर है पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, हल्का वार्म है। तो इतना ही हमें गर्म चाहिए, एकदम इसे पूरी तरह से ठंडा नहीं करना है। तो अब हम करेंगे कि इसी पैन में हम इसे अच्छे से मसलते हुए गूंदेंगे, जिससे कि ये एकदम सॉफ्ट डो की तरह बन जाए। तो हल्का सा मैंने इसे गूंद लिया है। तो चलिए अब हम इसमें थोड़े से और इंग्रेडिएंट मिला लेते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बारीक कटा हुआ धनिया है, तो लगभग 1 बड़े चम्मच के करीब हम धनिया डालेंगे। तो 2 बड़े चम्मच के करीब हम इसमें कॉर्नफ्लोर डालेंगे, जो कि बाइंडिंग का भी काम करेगा और क्रिस्पीनेस भी देगा। अब हम दोनों को अच्छे से मिलाते हुए इसे मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से गूंद लेंगे, जिससे कि एक अच्छा सा डो रेडी हो जाए। तो इसे मैंने हल्का सा मिक्स कर लिया है, बट मुझे इस पैन में अच्छे से गूंदने के लिए नहीं हो रहा है। तो मैं करूँगी कि सारा जो मिक्सचर है यानी कि जो सारा डो है उसे हम किचन सरफेस पे ले लेते हैं। मेक श्योर कि आपका जो किचन सरफेस है ना वो अच्छे से क्लीन रहे और हाइजीन रहे। तो इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मसलते हुए गूंदना है,
जब तक कि हमारा जो डो है ना एकदम चिकना ना हो जाए। तो यहाँ पे इसे मसलते समय, गूंथते समय बिल्कुल भी हम तेल का इस्तेमाल नहीं करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि कहीं भी यहाँ पे आलू के चंक्स नज़र नहीं आ रहे हैं और कहीं भी पता नहीं चल रहा है कि इसमें सूजी है या फिर आलू है। एकदम डो की तरह लग रहा है ना बिल्कुल। तो इसी तरह का टेक्सचर हमें चाहिए। इसे मैंने गूंद लिया और आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट डो बन के रेडी है। तो चलिए अब हम करेंगे कि इसे हम हमारे रिंग्स बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने इसकी एक लोई बना ली है। इस पर हम थोड़ा सा सूखा आटा डालेंगे जिससे कि किचन सरफेस पे चिपके नहीं। और अब हम जैसे रोटी बेलते ना बिल्कुल उसी तरह से इसे हमें पतली रोटी की तरह बेलना है। और परफेक्ट गोल बेलना कोई ज़रूरी नहीं है, आपको जैसे बेलने आते हैं वैसे आप इसे बेल सकते हैं, बस इसे पतला रखें। तो एक बड़ी सी रोटी मैंने बेलकर रेडी कर ली है। यहाँ पे मेरे पास इस तरह की स्टील की कटोरी है, तो इससे हम इस तरह के सर्कल कट कर लेते हैं। आप चाहो तो यहाँ पे राउंड शेप का मोल्ड भी आता है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप यहाँ पे चाहो तो बॉटल का ढक्कन भी ले सकते हैं या फिर किसी डिब्बे का ढक्कन ले सकते हैं। मेक श्योर कि उसके जो किनारे वो शार्प रहे। तो यहाँ पे मैंने सारे सर्कल कट कर लिए हैं। हमें इन्हें रिंग की तरह बनाना है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे छोटी साइज़ की कटोरी ली है। पहले जो कटोरी ली थी उसके मुकाबले ये थोड़ी छोटी कटोरी है। आप चाहो तो यहाँ पे छोटा सा जो बॉटल होता है ना उसका भी ढक्कन ले सकते हैं। तो अब हम इसे भी रखेंगे बीच में और इसे भी इस तरह से कट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि पूरी रोटी पे मैंने अच्छे से रिंग बना लिए हैं। और जो एक्स्ट्रा डो है अब हम सबसे पहले उसे हटा लेते हैं। और ये डो है ना उसे फिर से हम गूंदेंगे और इसकी फिर से लोई बना के इस तरह से रिंग का शेप दे देंगे। आप देख सकते हैं कि कितने पतले रिंग है, क्योंकि जब तेल में जाएंगे तो अच्छे खासे से फूल भी जाएंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे। तो यहाँ पे मैंने सेम पैन में थोड़ा सा तेल लिया है। तो तेल हमारा यहाँ पे गर्म हो चुका है। थोड़ा सा आटा डाल के चेक कर लेते। ये देखिए बबल्स आ रहे हैं, यानी कि परफेक्ट टेम्परेचर पे है। आँच को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे और इन रिंग्स को कढ़ाई में छोड़ते जाएंगे। एक समय में आपके पैन में, कढ़ाई में जितने रिंग्स आए आप उतने डाल सकते हैं। इसे बहुत ज़्यादा तेल में हमें डीप फ्राई नहीं करना है, शैलो फ्राई करना है, बट थोड़े से ज़्यादा तेल में। डालते ही इन्हें तुरंत हमें चलाना नहीं है या फिर हिलाना नहीं है या छेड़ना नहीं है। सबसे पहले इन्हें अच्छे से पकने दो, उसके बाद ही हम इन्हें टर्न करेंगे, क्योंकि ये अभी बहुत ही सॉफ्ट होते हैं तो टूटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो एक बार ये अपना शेप अच्छे से पकड़ लेंगे, उसके बाद आप इसे आसानी से पलट सकते हैं। तो देखिए 1 मिनट हो गया है। अब मैं इन्हें पलट देती हूँ। हल्के हल्के हाथों से हम पलटेंगे और इसी तरह से अलटते पलटते इसे तब तक पकाएंगे जब तक कि ये पूरी तरह से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ऐसे भी एक बैच बनने में बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी सूजी, आलू सारी चीज़ों को पका कर ले लिया है। तो बहुत ही जल्दी ये पककर रेडी हो जाते हैं और पतले पतले रिंग होने की वजह से बहुत ही कम समय लगता है इन्हें। 3 से 4 मिनट में एक बैच बन के आराम से रेडी हो जाता है। तो देख सकते हैं बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है और काफ़ी क्रिस्पी भी बने हैं। तो अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं और बिल्कुल इसी तरह से बाकी का जो सारा बैच है उसे भी रेडी करके फ्राई करके रेडी कर लेते हैं। ये फ्रेंच फ्राइज से भी ज़्यादा क्रिस्पी होते हैं। तो एक तरह से ये तो फ्रेंच फ्राइज़ ही है, ये थोड़े से राउंड शेप वाले फ्रेंच फ्राइज़ हैं। तो आप इन्हें ज़रूर बनाएं। अभी क्रिसमस आ रहा है, न्यू ईयर आ रहा है, तो ऐसे में अगर आपके घर में कुछ पार्टी है, ओकेजन है, तो उसमें आप साइड डिश करके इन्हें बना सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। मैं इसे तोड़कर भी दिखाती हूँ कि कैसे बने हैं। देखा कितना क्रिस्पी बना है। मैं इसे खा के भी बताती हूँ। ऐसे तो आप इन्हें सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं, बट मैं इसे स्पेशली मायोनीज़ के साथ खाना पसंद करती हूँ, क्योंकि इसका जो टेस्ट मायोनीज़ के साथ बहुत ही बढ़िया जाता है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें।